गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित बैनर्जी। फिर एक बार आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आप लोग सभी मुझे जानते ही हैं, मैं आप लोगों की तरह क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। फिर एक बार लाया हूँ एक और मजेदार लेक्चर। एसिड बेस सॉल्ट बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि आईसीसी सीबीएसई दोनों को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो आईसीसी वालों के लिए वो उस पर ध्यान दीजिए, जो सीबीएसई वालों के लिए उस पर ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले, जिससे कि क्या होगा, आगे के लिए प्रिपरेशन तगड़ा हो जाएगा। तो आरएनएस, ये आरएनएस के बारे में बात हम क्यों करेंगे, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मैं रिकैप दे रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बेस को स्टार्ट कर दिया था। तो आरएनएस बेस को हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। आरएनएस बेस क्या कहता है कि OH- डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, वो OH- डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। ये चीज हमने डिस्कस किया था कि नहीं, याद है कि नहीं। तो एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करता है बस। अभी OH- डोनेट कर रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है, H+ तो गेन नहीं करेगा, मतलब H+ तो डोनेट तो करेगा नहीं। तो H+ इसको एक H+ वाला भी कॉन्सेप्ट इधर से आ जाता है। H+ क्या करता है, ये गेन करता है। ये कौन कॉन्सेप्ट दिया है, ब्रॉन्स्टेन-लवरी जी। ब्रॉन्स्टेन-लवरी जी ने कॉन्सेप्ट दिया H+ गेन करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, इसको याद रखना है, आगे 11-12 में ये बहुत काम आएगा। लुईस बेस क्या कहता है, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव पेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड के केस में एक्सेप्ट हो रहा था, तो वैकेंट ऑर्बिटल की है, इसीलिए डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लुईस बेस, ठीक है। जैसे लुईस एसिड में एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ डोनेट हो रहा है। अभी देखो, अभी हम थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ये था पिछले लेक्चर का रिकैप कि बेस हमने स्टार्ट कर दिया था, और एसिड वगैरह का और मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत बार रिवीजन करा चुका हूँ। बाद में जब सब कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक क्विक रिवीजन दे दूंगा। तो देखिए, ऑल हाइड्रोक्साइड्स, सारे हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर क्या होते हैं, आर में ऑफ मेटल्स के बेसिकली आर बेसिस होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, ये मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस करना चाहता था लेकिन टाइम था नहीं, अभी मैंने कर दिया कि सारे हाइड्रोक्साइड्स, सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल के, वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। बहुत छोटा लिख दिया, चलिए बड़ा लिख देता हूँ, EASES। इसी में एक और पॉइंट आप लोग याद लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल अल्कालीज आर बेसिस, अल्कालीज का स्पेलिंग गलत लग रहा है मुझे, ये है क्या, अल्कालाइज, LISE होता है, ठीक है ना। अल्कालीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कालीज। सारे बेसिस लेकिन अल्कालीज नहीं होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, अल्काली क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या ऐसे बेसिस, बेसिकली कंपाउंड नहीं, बेसिस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो ऐसे बेसिस जो कि पानी में डिसॉल्व होते हैं, क्या पार्शियली डिसॉल्व होते हैं कि कंप्लीटली, दोनों ही पॉसिबल है। अब दोनों के वजह से दो टाइप बनता है, पार्शियली होगा तो वीक बेस, कंप्लीट डिसॉल्व होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस। समझे कि नहीं समझे। तो इसी वजह से, लेकिन सारे अल्काली बेस हो सकते हैं क्योंकि सारे बेस को डिसॉल्व करोगे तो कुछ जो पानी में डिसॉल्व होगा वही कुछ अल्काली होते हैं, लेकिन जो नहीं होता वो सिर्फ बेस होते हैं लेकिन अल्काली नहीं होते। तो इससे एसोसिएशन रीजन बनता है। सीबीएसई को इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पसंद है। तो अल्कालीज के एग्जांपल देख लो, अल्कालीज के एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूं, देखना। अल्कालीज का एग्जांपल है NaOH, बहुत पॉपुलर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH याद रखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH होल्ड ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। फिर इसे और क्या बोलते हैं, और किस नाम से जाना जाता है, अच्छा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से जाना जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कुछ बेसिस होते हैं लेकिन अल्कालीज नहीं होते, उनके एग्जांपल क्या है, बेसिस जो कि अल्काली नहीं होते, जैसे FeOH होल्ड थ्राइस। यहाँ होल्ड थ्राइस क्यों लिखा, होल्ड ट्वाइस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि होल्ड ट्वाइस भी हम लिख सकते हैं, तब वो हो जाता है फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस या फिर आयरन 2 हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फेरिक यानी कि आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, इसी वजह से FeOH होल्ड थ्राइस। तो वेरिएबल वैलेंसी है लेकिन FeOH होल्ड थ्राइस वाला बेस होता है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता। इसी प्रकार क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, IC वाला जो भी लग जाता है वो उसका 3 वैलेंसी होता है, IC वाला। या फिर इनके लिए कॉमन नेम है जो इजी होगा, सीबीएसई वाले वो टर्म यूज कर सकते हैं, उनके लिए आसान होगा। प्रॉपर मैं उनका अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उन्हें जो ठीक लगे।
कॉपर 3 हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड को आयरन 3 हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों बेसिस है, लेकिन अल्कली नहीं है, अल्कली ये नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ए के बाद मैंने क्रॉस मारा, इसका मतलब अल्कली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। बेस है, नो डाउट बेस है, लेकिन अल्कली नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अभी मैंने एक मेहनत से लेक्चर बनाया, जानते हैं, तो उसका पूरा मतलब चौपट हो गया वो मेहनत। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कॉलर माइक काम ही नहीं कर रहा है, मतलब मैंने ट्राई भी किया। तो चलिए वो बात की बात है, फिर एक बार बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। आप अपने इस जितने वीडियोस जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी ये पता चले, नॉलेज गेन कर सके मेरे से, या मेरे गलती को पकड़ा सके, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह क्लास 10 का स्टूडेंट ही हूँ, कोई बड़ा टीचर नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कोई भी छोटा मोटा टॉपिक अगर रह गया हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। अभी मैं डिस्कस करूंगा यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिस, यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिस। यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिस, ये सौ, ठीक है। एम से पीछे नहीं हटना है। यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिस। सबसे पहले लिखिए, इसका यूज लिखेंगे जी। सबसे पहले हम बता देता हूं मैं यूज NaOH का। NaOH, इसे कई सारे नाम से जानते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसके कई सारे नाम। अभी के लिए हम इसे जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉमन नाम है, बहुत बार यूज हुआ है। इसके क्या क्या यूज है इसको देख लीजिए। जैसे सबसे पहला इसका बहुत कॉमन यूज क्या है? कॉमन यूज है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर की बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के वो क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर बनाना, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्या? इसका मैन्युफैक्चर में यूज होता है ऑफ सोप यानी कि साबुन जो नहाने में यूज करते हो, जो सिंथॉल, जो भी आप यूज करते हो, डेटॉल वगैरह वगैरह, एनीथिंग एल्स, लाइफबॉय बच्चों के लिए होता है बेसिकली। तो ये जो साबुन कपड़े धोने में, तो ये सब साबुन में क्या यूज होता है? NaOH ही यूज होता है, नथिंग बट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अप्रॉक्स जो है 12 होता है, 13 होता है, कुछ ना कुछ दिया रहता है। अब ये 12 और 13 कुछ ना कुछ होता क्या है? ये बेसिकली pH होता है, जो मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। 11 भी आपका कवर हो जाएगा उसमें। तो pH होता है 12 से 13। एक्चुअल जो NaOH का pH होता है वो 14 होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ठीक है। इसका और क्या यूज होता है? यूज्ड इन रिफाइनिंग। किसका रिफाइनिंग भाई साहब? ये यूज होता है किसके रिफाइनिंग में? ये यूज होता है यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में। रिफाइन करना मतलब जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी कुछ बच जाता है उसको निकाल दिया जाता है और जो हमें चाहिए वो लेके आया जाता है। मतलब हर चीज का तो जरूरत नहीं ना, इसमें भी तो कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम में रिफाइनिंग करता है, पेपर का रिफाइनिंग करता है, ठीक है, पेपर का भी करता है रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग को और अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करना है एक लाइन में, अपने कॉपी में लिखना। मतलब मुझे तो आप बता नहीं सकते, कॉपी में लिखना। अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा, बोर्ड में मान लो पूछ लिया तो आप लोग तैयार रहोगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अब रिफाइनिंग को आप लोग एक लाइन में, 2 लाइन में शॉर्ट नोट लिख देना, ठीक है। कर पाओगे? कर लेना, ठीक है। तो ये रिफाइनिंग जो है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना। तो 2 यूज बता दिया NaOH का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है। ले लिया। मैं भी बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, रात के 11:30 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी करना भी पड़ेगा। तो बहुत देर रात तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज सपोर्ट थोड़ा दे देना और कुछ नहीं चाहिए। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना छूट गया हो वो लोग वीडियो को पॉज करके पीछे कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला टॉपिक क्या है? अगला बेस क्या है? अगला बेस आप लोग ले लो KOH। इसका कॉमन नेम है भाई साहब पोटेशियम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड अलग अलग नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कुछ केमिस्ट मतलब कुछ टीचर, बेसिकली गलत नहीं है, उनका प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं मेनली इसको, मैं भी कभी कभी हाइड्रोक्साइड बोल देता हूँ, लेकिन वो भी गलत नहीं, स्पेलिंग आप सही लिखना, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन आपके लिए ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, स्पेलिंग अगर आप सही लिख पाए तो बहुत अच्छा है। और लेकिन कुछ चीजों के लिए प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके आप स्पेलिंग भी कर पाओगे, तो दोनों इंटरलिंक्ड है। तो KOH का क्या यूज होता है भाई, इट इज यूज्ड एज एन अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी, ठीक है, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी के रूप में यूज होता है, कार्स में यूज होता है कुछ कुछ, है ना। तो क्या होता क्या है बेसिकली अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी, एक रिचार्जेबल बैटरी होता है, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी, आई होप आपको स्पेलिंग क्लियर है, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी। ये जो होता है इसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन का कंटेंट होता है, क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन का कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी मतलब इसमें ये रिचार्जेबल बैटरी होता है, इसमें एक्सचेंज होता है, किस चीज का एक्सचेंज होता है ये आप लोग खुद सर्च करना, ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा आप डेप्थ में घुसोगे, सर्च करोगे तो आप दूसरी चीज जान पाओगे, तो इससे क्या होता है डेप्थ का नॉलेज होगा, आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा लिख पाओगे, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरा यही इंटेंशन है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन इसमें होता है, इसीलिए ये स्टोरेज बैटरी और एक रिचार्जेबल बैटरी है, तो यहाँ पर KOH का यूज होता है। दूसरा है KOH जो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसका एब्जॉर्प्शन, CO2 का, इसमें वो करता है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बेल जार वाला जो आपको पता ही है, आप लोग पकड़ ही लिए, मैं यही वाला बोलने वाला था क्योंकि मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया, बहुत डिटेल तरीके से समझाया, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। दो बेल जार लिया आपने, एक बेल जार में CO2 को रख दिया, मान लो ये एक बेल जार है, ये एक बेल जार है, इसमें आपने KOH रख दिया, बहुत छोटा डायग्राम बनाया हूँ, समझ जाओ। तो एक बेल जार के अंदर एक वॉच ग्लास छोटा सा शीशी रख दिया, जिसमें पाउडर लगा दिया KOH का, डाल दिया उसमें पौधा रखा है, CO2 तो अंदर रहेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा वो KOH, उसमें अगर आप आयोडीन टेस्ट करोगे वो पत्ता कलर चेंज नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड दैट, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 प्लांट को चाहिए, प्लांट को नहीं मिला, प्लांट मर गया। सनलाइट के अंदर भी उसे रखा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, सनलाइट के अंदर भी रखा, तो हर एक नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, सनलाइट के अंदर भी उसे रखा था, डार्क में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो डार्क में करने से तो वो एकदम उजड़ जाता, आप समझ ही पा रहे हो। तो सनलाइट में किया, और ये ग्लास कौन सा था, ग्लास जार ट्रांसपेरेंट था, और इसे अच्छे से क्या किया, लगा दिया गया वैसलीन से। हमने पढ़ाई था न्यूट्रिशन, जो लेक्चर नहीं देखे वो देख लेना, भले ही बड़ा है लेकिन डिटेल में मैंने बताया सब, और वो इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए आगे भी काम आएगा कोर्स के अलावा, ठीक है। अब जिसमें KOH नहीं था वो कलर चेंज जरूर करेगा, क्योंकि वहां पर CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं, तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 कौन करता है, KOH करता है। तो ये KOH के दो काम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका समझा भी दिया, ठीक है, क्लियर है। रिलेट करके पढ़ोगे बहुत आसान लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है टॉपर्स का, और जो एवरेज भी है वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो भी ये तरीका अपना सकते हैं। एवरेज मतलब बैडमिंटर्स, जरूरी नहीं है टॉप वाला जो सामने बैठता है वो भी एवरेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपने आप को बेहतर करना है थ्रू हार्ड वर्क। अब मेरे वीडियो को आप शेयर करिए, आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो CBSE ICSE दोनों टिके रहिए, ये उनके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं जाने वाला हूँ तो वो ICSE वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE वाले से स्किप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नॉलेज के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा कौन सा है, तीसरा है MgOH होल्ड पॉइंट, इसे आप लोग कॉमनली बोलते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बोलते हो कि नहीं। चलो तुम्हारे आप लोगों की बात मैंने गलत नहीं माना, इसका एक ही मात्र काम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना, यूज्ड एज एन एंटासिड। क्या होता है एंटासिड, कुछ नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं करना है। आपका एक स्टोमक होता है, प्यारा सा ऑर्गन, कुछ इस तरीके से होता है ना, ये होता है स्टोमक, और अच्छे से मैं बना सकता हूँ, ये होता है आपका स्टोमक, है ना, स्टोमक एसोफेगस से आता है स्टोमक। अब देखो स्टोमक में HCl कंटेंट अगर नॉर्मल रहा तो ठीक है, ये HCl कंटेंट बढ़ गया बहुत बढ़ गया ड्यू टू आवर अनरेगुलर ईटिंग। अब जो हम करते हैं, हम हमारे गलती की वजह से दूसरे को भोगना पड़ता है या हम खुद भोगते हैं, तो यही चीज है कि हम लोग को खुद ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, अनरेगुलर ईटिंग
हम एक जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसको मेंटेन नहीं करते, तो HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो ये एंटासिड के रूप में काम करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट को एक्सेस एसिड का, क्योंकि ये एक बेस है, तो यूज्ड एज एन एंटासिड। समझ में आ गया, ये इसका काम है। अगला हम बढ़ते हैं आगे CaOH होल्ड ट्वाइस की तरफ। CaOH होल्ड ट्वाइस, इसके कई सारे नाम है, इसको आप याद रखना। इसका एक नाम है हाइड्रोलिक लाइन, हाइड्रोलिक लाइन, हाइड्रोलिक लाइन, स्लेक्ट लाइन बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन, स्लेक्ट लाइन, ठीक है। ये क्या है, स्लाइम मत समझना, स्लाइम, स्लाइम एक अलग चीज है। स्लाइमी सब्सटेंस जिससे आजकल बच्चे बहुत खेलते, मेले में मिलता है, वो खरीदते हैं तुरंत, उसके पीछे भागते हैं। हालांकि बच्चे हैं तो उनके लिए सही है, बड़े तो उसका लेके चलते नहीं है, उनका काम ही होता है पढ़ना, या फिर अभी तो सब फोन में व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। अभी बोर्ड से आप लोग सीरियस हो जाइए, मैं खुद भी सीरियस हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, तो उससे मेरा भी नॉलेज हो रहा है। तो CaOH होल्ड ट्वाइस ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, बाकी ये दोनों एक नाम है, और इसका ऑटोमेटिकली एक और नाम आ जाता है लाइम वाटर। तो क्लियर रहेगा। चूना पानी, चूना पानी, क्विक लाइम, चूना, जो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है CaO, सिर्फ CaO। कंफ्यूज हो जाते हैं कई जन, CaO होता है क्विक लाइम का, जो होता है उनके लिए मैंने बता दिया। CaO होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। तो जितने बार लिखोगे, बोलोगे, बोल बोल के याद हो जाता है अक्सर। तो ये CaOH होल्ड ट्वाइस क्या है, इसका दो काम है, यूज इन द प्रोडक्शन बोल सकते हो, प्रोडक्शन लिख देता हूँ, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आगे आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर में है, टेंशन बिल्कुल मत लो, ये आपको डराएगा लेकिन डरना नहीं है, जबकि मैं आप लोगों के लिए वो CaO इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अभी से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बाद में इसका डिटेल बताऊंगा। CaO इसका ब्लीचिंग स्मेल होता है, बहुत ही मतलब अनप्लीजेंट होता है, आप ले नहीं पाओगे। और भी कई कुछ सब्सटेंसेस का होता है, आप उसको सर्च कर लेना किस किस का होता है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो CaO इसका नाम क्या है, तो हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO ये इसका नाम है, केमिकल है। तो अब देखो, ये जो CaO है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसके कई जगह और इसके बहुत सारे यूजेस है, ठीक है ना। ये केमिकल रिएजेंट में यूज होता है, हम देखेंगे, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो इसका बस इसको बनाने में CaOH होल्ड ट्वाइस का रोल है, इतना आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में लिखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका क्या काम होता है, CaOH होल्ड ट्वाइस का सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। आई होप आप देख ही पा रहे हो, हार्ड वाटर, इसका भी कोई जरूरत ही नहीं है, हार्ड वाटर है ना। सख्त पानी, सख्त पानी टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अब ये होता क्यों है सर, एक कंपाउंड की वजह से, स्पेशल कंपाउंड CaCO3 होल्ड ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो भी समझो, इसके वजह से ये हार्ड होता है। आज मैं बार बार इधर क्यों देख रहा जानते हो, मेरे को कॉलर माइक का याद आ रहा है, ये मेरे से छूट गया, क्या कर सकते हैं, जैसी किस्मत, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या होता है, बेसिकली उसकी वजह से पानी हार्ड होता है। पानी हार्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अब सही में आइस हो जाता है, वो आइस वाला पानी नहीं। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है बेसिकली, मिनरल्स, मिनरल्स, आयरन, इसका कंटेंट, इसका मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा 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 ज्यादा। तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा हार्ड, जितना थोड़ा सा कम हो गया तो थोड़ा सा हार्ड, तो इस तरीके से। तो हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट कौन करता है, CaOH होल्ड ट्वाइस, उसी को डाल देने पर सॉफ्ट हो जाता है। इतना आपको समझना है, बस क्लियर हो गया। तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये यूजेस, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इतना ही है यूजेस, और भी है, आप लोग खुद से लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हैंडराइटिंग भी सब समझ में ही आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, डाउट या फिर अगर ये समझ में ना आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत देर से ब्लू मार्कर से लिखा, तो ब्लैक से भी कुछ चीज लिख देते हैं, ठीक है। ब्लैक वरना निराश हो जाएगा, बोलेगा मेरा तो यूज किया नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। चलिए इसका भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो यूज तो हो गया, यूज का कहानी यही खत्म कर देते हैं। अब थोड़ा फिजिकल स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट से मतलब, देखो फिजिकल स्टेट का मतलब होता है, जैसे हमने मैटर का फिजिकल स्टेट हमने क्लास 9 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 में फिजिकल स्टेट, फिर उसके बाद केमिकल स्टेट देखा, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी नीट में सवाल आता है।
तो वो सब चीजें जो मेमोरीज है उसको भूलना नहीं है। और उसके ऊपर मेरा लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। हालांकि अभी तो बुक बदल गया है, मैं 9 का वीडियो बना भी नहीं पा रहा, मेरे पास खुद ही समय नहीं रहता, बस 10 का बना रहा हूँ खुद के नॉलेज के लिए और दूसरे 10 के लिए है, 10 में भरे पड़े हैं सभी का बोर्ड का रिजल्ट अच्छा करवाने के लिए बस वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं के लिए, उनका दिल जीतने के लिए, आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए है, बने रहिए मेरे साथ। चलिए तो देखिए ये हो गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया, फिजिकल स्टेट में हम आ जाते हैं। फिजिकल स्टेट, उसके बाद तो मुझे क्लासिफिकेशन में आना चाहिए था, लेकिन मैं फिजिकल स्टेट को डिस्कस कर देता हूँ, डिस्कवर तो कर ही चुके हैं जब। तो देखिए इसके फिजिकल स्टेट, क्या ये सिर्फ सॉलिड में प्रेजेंट हो सकता है? जी नहीं। क्या ये सिर्फ लिक्विड में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सिर्फ गैस में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सॉलिड लिक्विड में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लिक्विड गैस में हो सकता है? मैं बोला सिर्फ टर्म यूज किया, हो तो सभी में ही सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें, लेकिन सिर्फ जब बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा कि ओनली, ऑल, एवरी टाइम, इस टाइप से वर्ड्स यूज कर दिया एजर्शन रीजन में तो गलत हो जाएगा। तो आपको एजर्शन रीजन में ये सब चीजें ध्यान देना है। तो सॉलिड भी हो सकता है, बेस के बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल स्टेट ऑफ बेस लिख देना ऊपर, ठीक है, ऑफ बेस। तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं सॉलिड, कौन कौन से हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। सॉलिड हो सकता है, सॉलिड कौन कौन से हो सकता है? हाँ, सॉलिड हो सकता है NaOH, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, यही सब सॉलिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सॉलिड का KOH होता है उसका कलर कभी कभी पेल येलो होता है ना, कभी कभी व्हाइट भी होता है, व्हाइट PPT भी होता है, ठीक है। तो ये सब इसके कलर होते हैं। सॉरी, लिक्विड में भी NaOH पॉसिबल है, अगर एक्वस हुआ तो पानी में उसे डिसॉल्व किया। KOH ये दोनों लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों का सेम एग्जांपल है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, MgOH कोल्ड ट्वाइस भी कर सकते हो। गैस में NH3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सबसे आसान एग्जांपल है अमोनिया, ये गैस होते हुए भी बेस है। तो इस तरीके से और भी है इसका गैस का, दो एग्जांपल आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, मिथाइलिन या फिर इथाइलिन बोल के कुछ था उस तरीके से। तो वो दोनों गैस में बेसिकली बेस ही होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सर्च करना, सर्च मारने पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे एग्जांपल। तो दो बेसिस जो गैस के फॉर्म में ही आप लोग का टास्क रहेगा, कर लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिजिकल स्टेट एक बहुत छोटा टॉपिक था, इसको डिस्कस करना भी बहुत जरूरी था। तो तीनों में ही हो सकता है। चलिए, ये डाउट नहीं रहेगा ना कि किसी एक में रहेगा, किसी दो में रहेगा, तीनों में ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत जल्दी अब सब कवर हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस चीज का भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस लिखिए, ऑफ अल्कालीज लिखिए और अल्कालीज। इसमें हम सबसे पहले किसके बेसिस पे देखेंगे भाई? इसमें सबसे पहले किसके बेसिस पे देखेंगे? सब कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। क्लियर हो रहा है ना? बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ में आपको दो पढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस अभी भी एसिड में ही पढ़ा हुआ हूँ, बेस में आ गया हूँ, जबकि वीक बेस। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, सब डिटेल में देखेंगे। जैसे यहाँ पर भी अल्फा का कहानी है। स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली स्ट्रेंथ यानी कि पावर, ताकत, पहलवान वाला ताकत नहीं, ये बेस का ताकत है। तो बेस कब ताकतवर हुआ? जब वो स्ट्रॉन्ग हुआ। अरे ये इसका बाप है, तो बाप के सामने बेटा तो झुकेगा ही ना। तो वीक बेस क्या है? बेटा है। और ये क्या है? बाप है। समझ में आया ना? तो यही चीज है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अल्फा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को। इसी का खेल है ज्यादा, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हालांकि ये आईसीएसई वालों के लिए है, सीबीएसई वाले भी इससे सुन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, लेकिन सीबीएसई के लिए, उनके लिए डेफिनेशन पढ़ना भी काफी है। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा टॉपिक्स है।
अब आप करना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू, आप लोगों के लिए ही है। तो देखिए जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट OH माइनस आयन इन aqueous सॉल्यूशन, aqueous मतलब aqueous सॉल्यूशन, बाय aqueous सॉल्यूशन मतलब खुद का aqueous सॉल्यूशन। aqueous में पानी होता है, तय है एकदम, लेकिन नॉन aqueous में पानी नहीं हो सकता, अदर सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो aqueous सॉल्यूशन में जो जितना OH माइनस आयन डिसोसिएट कर रहा है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करता है लेकिन डिसोसिएट नहीं कर पा रहा, OH माइनस इनटू 100। अब देखो ये परसेंटेज में है, देखो बेसिकली पीएच होता तो हम 13-14 उसको करते हैं, उसके बाद मॉडरेट आता है, फिर वीक, लेकिन यहाँ पर क्या है 80 से 90% को कंसिडर करते हैं। इतना परसेंट 80% 90% आप लोग को रिजल्ट नहीं लाना है, 90% से ऊपर लाना है। उस तरीके से आपको मेहनत करना है, ध्यान से सुनिए क्लास को और एसजीआरटी को फॉलो करिए, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो 80% से 90% ये लेकिन बेस का कहानी है। अगर इतना हुआ इसके बीच में 90% से ऊपर हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। एसबी लिख दे रहा हूँ, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मत समझना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ताकतवर बेस है 80 से 90%। अब 80 से नीचे जब भी होगा तो इसमें सोचने का कुछ है नहीं। अगर कोई बोलेगा स्ट्रॉन्ग बेस है तो बोलना उसे, नहीं भाई जिस टीचर के पास पढ़े हो छोड़ दो, सुमित के पास आ जाओ, मैं टीचर नहीं हूँ, मतलब सुमित के पास आ जाओ, वो आपको बता देगा कि ये है कहानी। कोई भी टीचर ऐसे गलत चीज आपको बताएगा नहीं, सही बताएगा। 80 से 90% होता है स्ट्रॉन्ग बेस। और कोई भी अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग आपके फ्रेंड्स के बीच में क्रिएट होता है तो आप बता देना 80% से नीचे वाले को बोलते हैं वीक, तो 80% से 90 को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं। पहले मॉडरेट आता है फिर वीक, ठीक है। तो ये हुआ, कैसे समझाता हूँ मैं इसे डिटेल में, टेंशन मत लो। अभी मान लो कोई 90 मॉलिक्यूल्स है दोनों में, एसिड बोल रहा हूँ, बेस ए में BA BB डैश दे देता हूँ, तो ठीक है। एक कंटेनर है, यार छोड़ो ना यार, सिर्फ कंटेनर का नाम दे देता हूँ, जैसे एक B है तो एक A दे देता हूँ, है ना, B है A है। A कंटेनर में भी 90 मॉलिक्यूल्स है, B में भी 90 है, जिनके पास OH माइनस है। अब कोई पार्शियली आयनाइज हो रहा है, कोई कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। आयनाइज एसिड में भी बोला था, आयनाइज मतलब रिलीज करना, प्रोड्यूस करना। जो कंप्लीटली करेगा वो मैक्सिमम कर पाएगा। जैसे 90 में उसने 86 किया, 90 से 45 किया, ये कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं बनता। कोई करेगा इसको? नहीं करेगा। ये पता चल रहा है 86 भारी भरकम नंबर है, यही होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और वो वाला वीक बेस। ये चींटी के समान है तो वो हाथी के समान है, तो आप समझ लो। तो 90 मॉलिक्यूल्स में से 86 मॉलिक्यूल्स के पास पावर है OH माइनस रिलीज करने का। तो तुम बात क्या कर रहे हो, लगने क्या आ रहे हो, तुम तो बेटे हो, हम तो बाप, समझे? तो 86 90, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। 45 90 मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको पुट करके निकालना है, परसेंटेज देखना, इसका ज्यादा आएगा इसका कम आएगा। ऑब्वियसली इसका 50% आएगा, उसका मोर देन 50 ही आएगा, है ना। करके देख लो, उसका पॉइंट में कुछ आएगा। इससे मैं भारी भरकम कैलकुलेशन है नहीं कर रहा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इस तरीके से तो ये पता चल जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई वालों के लिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, आईसीएसई, है ना। अब जल्दी से हम लोग डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या डेफिनेशन है? दोज केमिकल कंपाउंड, सब्सटेंस भी लिख सकते हो, कंपाउंड्स ही होते हैं बेसिकली, ये सब तो कंपाउंड ही है ना। दो एलिमेंट जिसमें वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, तो जब कंबाइन करता है बेसिकली तो क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। तो ये सबको आप पता ही है, 9 में पढ़ चुके हो। तो दोज केमिकल कंपाउंड्स, तो बेस भी केमिकल कंपाउंड ही होता है। दोज केमिकल कंपाउंड which donate
OH माइनस आयन, नहीं ब्रूनेट तो ये बाद में लिखूंगा। देखिए ये चीज, दोज केमिकल कंपाउंड्स on complete ionization in their aqueous solution, उनके खुद के एक्वस सॉल्यूशन में जब कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन बता दिया जिसका सॉल्वेंट पानी होता है, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा हद तक OH माइनस यूज करते हैं, पूरी तरीके से हो जाता है, बहुत हद तक बोलना गलत है, देयर बाय, इसी वजह से देयर बाय, ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, अच्छा लैंग्वेज है, इसको यूज करोगे मार्क्स मिलना तय है। तो कहीं यूज करना है आपको, समझना है कि कहाँ यूज इसका परफेक्ट होगा। तो देयर बाय प्रोड्यूसिंग यानी कि निकालना, रिलीज करना, प्रोड्यूसिंग बोल सकते हो, रिलीजिंग बोल सकते हो, हाई कंसंट्रेशन, हाई मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, CONC डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग पूरा लिख लेना, CONCENTRATRN, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का जो वो है वो आप लोग का मतलब उसमें कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इज नोन एज, कम बोल रहा हूँ, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि ज्यादा आयोनाइज कर रहा है, तो इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। OH माइनस आयन, OH माइनस आयन जो है वो उसके साथ जय वीरू का दोस्ती है, बेस, बेस मतलब मान लो जय है, OH माइनस वीरू है तो जय वीरू का दोस्ती। लेकिन देखो यहां पर H प्लस का एसिड के साथ, तो H प्लस और एसिड एक दूसरे के लिए जय वीरू हो गए, तो कौन किसके लिए जय वीरू हो गया ये आपको याद कर लेना है, जितने बार लिखोगे बोलोगे याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ज्यादा आयोनाइज अच्छे से करते हैं, आयोनाइज ज्यादा करेंगे तो OH माइनस अच्छे से रिलीज करेंगे ज्यादा, तो बस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया डिस्कस। अच्छा एक मिनट, इसके एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया, BaOH होल्ड ट्वाइस हो गया, BaOH होल्ड ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड सभी का आयोनाइजेशन में दिखाऊंगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, BaOH होल्ड ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। इनके दूसरे नाम भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर तक बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग ले नहीं पाओगे, ले जरूर पाओगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो देखिए, तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ हम लोग का चल रहा है, हम डिस्कस कर रहे थे NaOH का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो NaOH को मैंने कहा आयोनाइज करो, आयोनाइज करने पर जानते हो ये क्या देता है, Na प्लस देता है प्लस OH माइनस देता है, आयोनाइज हो गया, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन है। KOH को मान लो आयोनाइज करने बोला, ये क्या देगा, K प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा। आपने इसको करने बोला, इसको आयोनाइज कर दो, इसको आयोनाइज कर दो, किसको बोलते हैं, KOH हो गया, NaOH हो गया। चलो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा देखो, याद ध्यान दो, तेरा कहीं ध्यान नहीं, यहाँ पर कुछ मिनट की बात है, इसका लेक्चर कंक्लूड करूंगा। NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस KOH K प्लस प्लस OH माइनस, इसके बाद देखते हैं एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक बेरियम हाइड्रोक्साइड बोला था, BaOH होल्ड ट्वाइस। इसका कहानी अलग है, इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है, Ba2+, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पर 2 आया था ना, अच्छा ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 आया तो वो ऊपर आ जाएगा, तो Ba2+ प्लस 2OH माइनस, इस तरीके से ये आयोनाइज करता है। तो ये कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एग्जांपल में ढूंढना है, MCQ में मान लो आ गया, तीनों ही आ गया तो ऑल ऑफ द अबव कर देना, क्योंकि चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी रहेगा, या फिर बोथ A B एंड C रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए A to Z कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना है। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा, मैं एनी हाउ करवा दूंगा, आप लोग 10 बार लिखने का प्रैक्टिस करिए, आपको ऐसे याद हो जाएगा, कोई खतरनाक निमोनिक्स या ट्रिक्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जहां मैं ट्रिक्स देना होगा मैं जरूर दे दूंगा आपको याद करने के लिए। आप लोग बने रहिए 100 एंड 100 टारगेट के साथ, मत छोड़िए। अभी मैं कंक्लूड नहीं किया हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे वीक बेस को, है ना, वीक बेस को।
वीक बेस का डेफिनेशन अभी मैं डिस्कस करता हूँ। वीक बेस जो होता है भाई, तो क्या होता है वीक बेस? वीक बेस होता है बेसिकली केमिकल कंपाउंड ही है, ये भी बेस ही है, केमिकल कंपाउंड केमिकल कंपाउंड on complete ionization कंप्लीट आयनाइजेशन बोला, अच्छा कंप्लीट यहाँ नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी भी स्ट्रॉन्ग में ही पढ़ा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े जगह में छोटी छोटी गलती होता रहता है ना। पार्शियल और इनकम्प्लीट ऊपर लिख दिया, आप लोग लिख लीजिए इनकम्प्लीट। पार्शियल भी लिखोगे तो भी चलेगा, पार्शियल मतलब अधूरा, पूरा नहीं होगा तो अधूरा, अधूरा मतलब ही कमजोर, वो अच्छा नहीं स्कोर कर पाएगा। तो आप लोग भी अधूरा काम मत करना, ये अधूरा कर रहा है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो अधूरा करोगे यू आर वीक, पूरा करोगे तो स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। तो पार्शियल और कंप्लीट, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, टू प्रोड्यूस लेस कंसेंट्रेशन, पूरा लिख देता हूँ उसके लिए, कंसेंट्रेशन यानी कि कितना कंसेंट्रेट, मतलब कितना ज्यादा अमाउंट में दे रहा है, तो लेस कंसेंट्रेशन, तो ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं है ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन, ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रोक्सिल, तो कम करेगा, इसका कंसेंट्रेशन कम होगा, कम प्रोड्यूस करेगा, इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, WA, W.A, इसको बोलते हैं वीक, अभी भी एसिड में पढ़ा हूँ, आज तो एसिड को तो मन कर रहा है पीस दो एकदम, क्योंकि एसिड बार बार आ जा रहा है, बार बार आ जा रहा है, ना चाहते हुए भी। तो ये क्या आ जाएगा, WB यानी कि वीक बेस। तो वीक बेस कब होगा, जब कोई केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस भी लिख सकते हो, पार्शियल अधूरा, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन में, आयनाइजेशन मतलब रिलीज करना, तो क्या कहते हैं, लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो आयनाइजेशन कम हुआ तो प्रोड्यूस भी कंसंट्रेशन आयन का कम हो जाएगा OH माइनस का, इसलिए इसे बोलते हैं वीक बेस। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके एग्जांपल देखो, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, देखो इसके एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बताऊंगा और भी, जैसे NH4OH एक वीक बेस है, कैसे है ये आपको आगे मैं बताऊंगा। दो सब्सटेंस के बनने पर NH4OH बनता है, जिससे हम उससे कंक्लूड करते हैं कि NH4OH वीक है। तो आगे बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा, अभी बताऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगा। तो NH4OH, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पता ही होगा आप लोग को, फिर भी लिख दे रहा हूँ, अमोनियम, OH को तो आप लोग लिख दोगे ना हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका जो पार्शियल होता है, पार्शियल का ये साइन होता है, एक एरो इस तरफ, एक एरो इस तरफ, वो भी अधूरा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका ये हो जाता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस, इस तरीके से ये आयोनाइज होता है। ये साइन क्यों यूज हुआ, तो हर एक के पीछे रीजन जानोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, 11th 12th भी आसान लगेगा, हर एक के पीछे रीजन। तो देखो रीजन क्या है इसके पीछे, बिकॉज देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएटेड बिटवीन दिस insoluble salt, insoluble one, this is a base, बेसिक सॉल्ट, आगे आप लोग देखोगे ये बेसिक सॉल्ट है, क्या ये बेसिक सॉल्ट है, NH4OH, NH4Cl एक बेसिक सॉल्ट, समझ पा रहे हो क्या ये बेसिक सॉल्ट है, OH है ना, तो मैंने क्या बोला था शुरू में, ऑल OH एंड ऑल OH आर बेस। तो सॉल्ट के साथ कंफ्यूज मत होना, सॉल्ट का भी डिटेल में बनाऊंगा, डोंट वरी, सब एक के बाद एक कवर होगा। तो NH4OH क्या है, इसमें आयोनाइज होता है, ये किस लिए यूज होता है, बिटवीन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल बेसिक कंपाउंड एंड पार्शियली आयोनाइजेबल आयंस, जो पार्शियली इनकम्प्लीट आयोनाइजेबल आयन,
उन दोनों के बीच क्या बनता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी वजह से ये साइन देना जरूरी है, बोर्ड्स में दोगे तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, साइन नहीं मतलब मार्क्स नहीं कटेगा, इससे बोर्ड्स में देना ही जरूरी है। अब देखो, हालांकि आयोनाइजेशन बोर्ड्स में कम ही पूछता है। अभी किसका करोगे, अभी MgOH कोल्ड प्राइस, इसका कैसे करोगे, साइन सेम ही होगा। अच्छा मैं बार बार 2 को अंदर ही दे रहा हूँ, साइन सेम ही होगा, ठीक है, एरो का। तो ये क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस 2OH माइनस, इसमें आयनाइज हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल 2। ऊपर देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक वीक बेस हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दूसरा वीक बेस हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे जो भी टॉपिक्स बचे वो अगले लेक्चर में करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत दिन लेक्चर बनाना नहीं हो रहा था, तो ये बना दिया आप लोगों के लिए। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है, मिल भी रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, उम्मीद करता हूँ उन्हें भी पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। MCQs प्रैक्टिस करिए, PYQ करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।